सभी को राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं आपको दीपावली के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली वाले दिन हम घरों में घी के दीपक जलाते हैं या तेल के दीपक जलाते हैं और रोशनी करते हैं। सबको पता है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में ही लोगों ने घरों में दीपक से रोशनी की थी। क्या आप जानते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? अगर आप नहीं जानते तो ध्यान से सुनें। देवताओं और राक्षसों के प्रयास से जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उस मंथन के त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी जी निकले थे, इसलिए धनतेरस मनाई जाती है। और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी बाहर आई थी, इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। अगर धन और ऐश्वर्य किसी के पास ज्यादा आ जाता है तो उसमें अहंकार हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अहंकार के चलते धन को संभाल नहीं पाता। धन और वैभव को साथ रखने के लिए गणपति बुद्धि के देवता माने जाते हैं और इन्हीं की पूजा की जाती है, क्योंकि जहाँ गणपति का वास होता है वहाँ के संकट टल जाते हैं और सब कुछ शुभ शुभ होता है। इसीलिए दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनके साथ गणेश जी का भी पूजन होता है, ताकि घर में लक्ष्मी का वास रहे, शुभता और समृद्धि बनी रहे। दिवाली वाले दिन नारायण जी की पूजा नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वो योग निद्रा में होते हैं। दिवाली के त्योहार चातुर्मास के दौरान आता है और इसी बीच श्री हरि योग निद्रा में होते हैं। उनकी निद्रा भंग ना हो, इसलिए लक्ष्मी माता के साथ उनका आवाहन नहीं किया जाता। दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी पर नारायण की निद्रा समाप्त होती है और वो जाग जाते हैं। इसके बाद जोर शोर से उनकी पूजा की जाती है और देव दीपावली मनाई जाती है। जो लक्ष्मी जी की मूर्ति हम स्थापित करते हैं, गणपति जी, उनकी दाईं तरफ क्यों होते हैं? उनकी दाईं तरफ इसलिए होते हैं क्योंकि जो माता लक्ष्मी है उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने भगवान गणेश को अपना दत्त पुत्र माना है। पुत्र के साथ माता दाईं ओर ही बैठती है और जो पति होता है वो उनकी बाईं ओर बैठता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा के दौरान लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा होती है उनके दाईं ओर गणपति जी को बैठाया जाता है। अगर आपको ये सूचनाएं जो आपको दी जा रही हैं अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।